Hi everyone, this is Parul, your faculty of reasoning. Welcome to Puzzle Pro. So कैसे हैं आप सभी? ठीक है ना? बिल्कुल. तैयारी कैसी चल रही है सबकी? Well, I hope तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही होगी. आप सभी के एग्जाम्स बहुत ज़्यादा पास आ चुके हैं. आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कमेंट्स में मुझे बोल रहे हैं कि मैम फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड पजल समझ में नहीं आता है, फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड पजल करा दो. आज के सेशन में हम लोग फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड पजल करने वाले हैं. बट आज के सेशन की सुपर स्पेशलिटी क्या है? आज तक के आपके पेपर्स में जितने भी फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड पजल्स पूछे गए हैं ना, यानी कि प्रीलिम्स में आज तक जैसे भी पजल्स पूछे गए हैं, मुश्किल से मुश्किल, आसान से आसान, प्रीलिम्स की बात कर रही हूँ, ठीक है? तो प्रीलिम्स में जैसे भी क्वेश्चंस बने गए हैं ना, मैंने हर एक टाइप के क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन में मिक्स करके सब कुछ बनाया. आज का जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कुछ भी नहीं छूटा उसमें, कुछ भी नहीं. आप जनरली एक फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड पजल करते हो, आपको पता है 3 फ्लोर देता है, 4 फ्लोर देता है, उसमें 2 फ्लैट्स देता है ए बी के वेस्ट में. ये जनरल है, ठीक है? ये बहुत जनरल है. लेकिन आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, जनरल से हटके और भी ज्यादा उसमें और चीजें ऐड करके, ताकि आप अगर आज का सेशन देखोगे, आज समझोगे, तो फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड पजल में आई डोंट थिंक कि इसके बाद आपको कभी भी परेशानी आएगी. आप हर एक तरीके के प्रीलिम पजल को बना लोगे आज के सेशन के बाद. मुश्किल कैसे होता है फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड पजल? सिंपल पर्सन होते हैं तो हो जाता है, थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन आ जाता है. लेकिन उसमें अगर वो आपको वेरिएबल दे देता है तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, प्लस उसमें डायरेक्शन दे देता है तो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया. तो आज के सेशन में आपको पर्सन्स के साथ में एक वेरिएबल और डायरेक्शंस दी गई है. तो अगर आज का पजल आप कर लोगे, ट्रस्ट मी, आप हर एक तरीके का फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड पजल बना लोगे प्रीलिम लेवल का. ठीक है, तो चलो देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को. आप सभी के सामने क्वेश्चन ये रहा, ये क्वेश्चन है आप सभी के सामने. आप एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को अच्छे से. इस क्वेश्चन में सब कुछ है, आप सब कुछ सीख जाओगे अगर आज का सेशन देखोगे ना. चलो देखो अब क्या कहता है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. 6 लोग हैं, 6 पर्सन, सिमरन, संजू, काजल, सरोज, ये सभी 6 फ्लैट्स में रहते हैं ऑफ अ 3 स्टोरी बिल्डिंग. 3 स्टोरी बिल्डिंग है, 6 फ्लैट्स हैं. 2 टाइप्स ऑफ फ्लैट्स एक्स और वाई, ठीक है? सच दैट ईच फ्लोर हैज 2 टाइप्स ऑफ फ्लैट्स, ठीक है? हर एक फ्लोर पर 2 फ्लैट्स हैं, एक्स और वाई ये दिया है उसने. देयर आर 3 फ्लोर्स इन द बिल्डिंग, ये हमें पता है. बॉटम मोस्ट फ्लोर वो है नंबर्ड एज 1, टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड एज 3. फ्लैट एक्स जो है वो वाई के वेस्ट में है. कहता है 1 पर्सन लिव्स इन ईच फ्लैट ऑफ ईच फ्लोर, ठीक है? ये तो हमेशा बताता है, हर एक फ्लैट पर एक ही पर्सन है फ्लोर के. ईच पर्सन लाइक्स डिफरेंट फ्रूट्स, हर एक पर्सन को अलग फ्रूट पसंद है. अब मिला ना हमको एक वेरिएबल, एक तो पर्सन है, साथ में क्या दिया है, सबको अलग अलग फ्रूट्स गिवन है, फ्रूट्स पसंद है. कहता है इफ अ पर्सन लिव्स इमीडिएटली अबव और बिलो ऑफ अनदर पर्सन देन दे मे और मे नॉट बी. पहले इसको बताने से पहले चलो हम लोग नोट कर लेते हैं. 3 फ्लोर्स हैं हमारे पास, 2 फ्लैट्स हैं हमारे पास एक्स और वाई. एक्स फ्लोर जो है, एक्स फ्लैट जो है वो वेस्ट में है वाई के, ठीक है? आगे ध्यान से पढ़ना है बहुत. कहता है इफ अ पर्सन लिव्स इमीडिएटली अबव और बिलो ऑफ अनदर पर्सन देन दे मे और मे नॉट बी लिविंग इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट. अगर ये लाइन आपको नहीं दी जाती, अगर मान लो ये लाइन आपको नहीं दी जाती, यहां पर है आपका ए, वो बोले बी ए के इमीडिएट ऊपर रहता है, बी लिव्स इमीडिएटली अबव ए, दैट मीन्स कि बी आपका यहां पर रहता है. जब आपको ये ना गिवन हो, अब जो उसने दिया है उसको ध्यान से समझो. उसने कहा है अगर एक पर्सन लिव्स इमीडिएटली अबव और बिलो ऑफ अनदर पर्सन देन दे मे और मे नॉट बी लिविंग इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट. तो यहां पर जरूरी नहीं है, इस क्वेश्चन के हिसाब से जरूरी नहीं है कि जो अगर वो बोले बी जो है वो ए के इमीडिएटली ऊपर है, इसका मतलब ये नहीं है कि ए के जस्ट ऊपर बी है. हो भी सकता है और ये भी हो सकता है. ए के जस्ट ऊपर बी है, इसका मतलब ये भी हो सकता है, इसका मतलब ये भी हो सकता है. उसने ये बताया है.
आई होप कि इतना आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। ठीक है, ए के जस्ट ऊपर बी जरूरी नहीं सेम फ्लैट में हो, दूसरे फ्लैट में भी हो सकता है। ठीक है, इसको समझे। कहता है एक्स लिव्स इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ वाई मीन्स एक्स मस्ट बी लिविंग अबव द पर्सन हु लिव्स एग्जैक्टली इन द वेस्ट ऑफ वाई। पहले एक चीज समझो, एक्स जो है वो नॉर्थ वेस्ट में है वाई के, हमारे हिसाब से ये होता है एक्स जो है वो वाई के नॉर्थ वेस्ट में है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है वाई अगर आपका फर्स्ट फ्लोर पे है तो जो एक्स है वो सेकंड फ्लोर पर होगा, वो यहाँ भी, क्योंकि एक्स अभी भी नॉर्थ वेस्ट में है वाई के, एक्स अभी भी नॉर्थ वेस्ट में है, ये चीज नहीं पता होती। अब इसने क्या बोला है देखो, कहता है अब इसने बोला है इफ अ पर्सन लिव्स इन द वेस्ट, ऊपर वाली लाइन है ना, ठीक है, x lives in the northwest of y का मतलब है मींस x must be living above the person, x ऊपर होगा किसके, who lives exactly in the west of y, y के exactly west में जो है ना, y के exactly west में जो है, y के exactly west में जो है उसके ऊपर कहीं आएगा x। तो मतलब तो अभी भी यही है कि x जो है वो y के नॉर्थ वेस्ट में है, लेकिन इन्होंने सेंटेंस कैसा यूज किया, लैंग्वेज को कर दिया कॉम्प्लिकेट आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, है ना। है तो वही x जो है वो y के क्या है, नॉर्थ वेस्ट में है, उसने क्या लाइन यूज की है कि y के वेस्ट में जो है ना उसके ऊपर आ जाएगा x, y के वेस्ट में जो है उसके ऊपर आ जाएगा x। समझ गए, मतलब वही है कि x जो है वो y के नॉर्थ वेस्ट में। बट यस अगर मान लो यहाँ पर आपका y है तो x नॉर्थ वेस्ट में है, यहाँ भी आ सकता है यहाँ भी आ सकता है, y के वेस्ट में जो होगा उसके ऊपर आएगा उसने बोला है। ठीक है, ये हो गया। अब आगे क्या कहता है, इफ अ पर्सन लिव्स इन द वेस्ट और ईस्ट ऑफ अनदर पर्सन देन दे बोथ मस्ट बी लिविंग ऑन द सेम फ्लोर। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सही है। वो कहता है अगर मान लो कहता है कि x के ईस्ट में y है तो उन दोनों को सेम फ्लोर पर तो होना पड़ेगा ना, सेम फ्लोर पर हम ईस्ट और वेस्ट की बात करेंगे, उसने ये बोला है। ठीक है, ये बात तो चलो अब आगे क्वेश्चन देना स्टार्ट कर दिया उसने यहां से आपको। कहता पर्सन हु लाइक्स मैंगो लिव्स इन द फ्लैट एक्स ऑफ फ्लोर वन, फ्लोर वन के एक्स फ्लैट में जो रहता है, फ्लोर वन के एक्स फ्लैट में जो पर्सन रहता है उसको क्या पसंद है, मैंगो पसंद है। बनाया हमने, ठीक है। आगे संजू लिव्स इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ काजल, संजू कहां पर रहता है, काजल के नॉर्थ वेस्ट में, तो संजू काजल के नॉर्थ वेस्ट में, ये हमने नोट कर लिया। आपका जो संजू है वो काजल के नॉर्थ वेस्ट में है। ठीक है, आगे कहते हैं पर्सन हु लाइक्स लीची लिव्स इमीडिएटली अबव द पर्सन हु लाइक्स पपाया बट नॉट इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट। अभी अभी हमने पढ़ा था इमीडिएट अबव और इमीडिएट बिलो का मतलब क्या होगा, जरूरी नहीं कि सेम फ्लैट में हो, अलग अलग फ्लैट्स में भी हो सकता है। तो यहाँ पर उसने स्पेशली आपको मेंशन कर दिया है जिस पर्सन को लीची पसंद है वो इमीडिएट अबव रहता है किसके, जिसको पपाया पसंद है, बट दोनों सेम फ्लैट में नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है, मान लो पपाया आपका यहाँ पर है, जहां भी होगा तो लीची यहाँ भी आ सकता है और लीची यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, लीची जो है पपाया के नॉर्थ वेस्ट में भी हो सकता है और नॉर्थ ईस्ट में भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि पपाया कहाँ पर है, कौन से फ्लैट में है। ठीक है, तो हम लोग इसको इस तरीके से नोट कर लेते हैं याद रखने के लिए कि जिस भी उसमें पपाया के जस्ट ऊपर आएगा लीची, पहले उसने बोला है पपाया के जस्ट ऊपर लीची आएगा और सेम फ्लैट में नहीं आएगा, अलग फ्लैट में आएगा, ये हमने नोट कर लिया। सिमरन लिव्स जस्ट बिलो ऑफ गीता हु लाइक्स ऑरेंज, सिमरन गीता के जस्ट नीचे रहती है, गीता के जस्ट नीचे सिमरन। अब जस्ट बिलो बोला है इसका मतलब ये जरूरी नहीं है सेम फ्लैट में हो, अलग फ्लैट में भी हो सकती है। गीता को उसने बोला है क्या पसंद है, ऑरेंज पसंद है, गीता को ऑरेंज पसंद है। और गीता के जस्ट नीचे सिमरन, वो अब हम इसको दिमाग में रखेंगे, जस्ट नीचे बोला है, ठीक है, और अलग फ्लैट में नहीं बोला है, हो सकता है सेम में हो सकता है अलग में हो। नीतू लिव्स जस्ट अबव काजल, नीतू काजल के जस्ट ऊपर रहती है। हु डजंट लिव ऑन द प्राइम नंबर्ड फ्लोर, काजल प्राइम नंबर्ड फ्लोर पर नहीं है। इसका मतलब सेकंड और थर्ड दोनों प्राइम नंबर्ड फ्लोर्स हैं। जो आपका नंबर 1 होता है उसको ना तो हम प्राइम में ना ही कॉम्पोजिट में कंसिडर करते हैं, तो यानी कि काजल कहाँ रहती है,
फर्स्ट फ्लोर पर रहती है। अब कहाँ रहेगी? काजल के नॉर्थ वेस्ट में संजू है, दैट मीन्स डेफिनेटली काजल यहां पर आएगी, काजल आएगी यहां पर। अब संजू उसके नॉर्थ वेस्ट में, मे बी पॉसिबल संजू जो है वो यहां पर आ जाए, मे बी पॉसिबल संजू यहां पर, इन दोनों में से किसी एक जगह पर आ जाएगा संजू, हमें इतना पता है। ठीक है, उसने क्या बोला है? नीतू लिव्स जस्ट अबव काजल, नीतू रहती है काजल के जस्ट ऊपर। अगेन काजल के जस्ट ऊपर नीतू हो सकता है यहां पर आ जाए, हो सकता है नीतू यहां पर आ जाए। ठीक है, ये भी तो हुई ना, क्योंकि जस्ट अबव की बात हुई है, तो अब सेम फ्लैट या नहीं ये तो बताया नहीं गया है। कहता है सिमरन को चेरी पसंद है, सिमरन लाइक्स चेरी, सिमरन को चेरी पसंद है। और संजू डज नॉट लाइक लीची, संजू को लीची पसंद नहीं है, संजू को लीची पसंद नहीं है। ठीक है, सिमरन को चेरी पसंद है। अब एक चीज देखो, क्वेश्चन पूरा नोट कर चुके हैं, अब कहां से स्टार्ट करना है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कहां से स्टार्ट करें? काजल और संजू, इसको हम एक तरीके से नोट कर चुके हैं, हटा लेते हैं। अब एक चीज देखो, संजू की हमारे पास दो पोजीशन है, पहले संजू को ही चेक कर लेते हैं। देखो, क्योंकि कहीं और से हम लोग कैसे चेक करेंगे। मान लो संजू अगर आपका यहां पर है, ठीक है, संजू आपका यहां पर है, तो नीतू यहां आ जाएगी, इतना सभी समझे। संजू क्योंकि सेकंड और थर्ड पर हो सकता है ना, संजू अगर यहां पर है तो नीतू यहां पर, ये हमारा प्लेस जो है ये बिल्कुल खाली हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, संजू यहां पर, नीतू यहां पर। अगर संजू को हम यहां पर बनाते हैं तो गीता के जस्ट नीचे सिमरन आनी चाहिए, गीता के जस्ट नीचे। फ्लैट बेशक अलग हो लेकिन गीता के जस्ट नीचे सिमरन। तो गीता कहां पर? फर्स्ट फ्लोर पर तो आ नहीं सकती, यहां पर काजल है, गीता को यहां पर बनाओगे, उसके नीचे सिमरन कहां बनाओगे? दैट मीन्स गीता थर्ड फ्लोर पर होगी, गीता थर्ड फ्लोर पर होगी तो यहां पर संजू है, यहां पर नीतू है, सिमरन को कहां बनाओगे? नहीं बना सकते ना। संजू यहां है, नीतू यहां पर है, यहां पर मैंगो 1%, गीता को फर्स्ट फ्लोर पर तो वैसे भी नहीं बना सकते, आप सभी को पता है। तो गीता या तो यहां पर या यहां पर, जहां पर भी आए। गीता के जस्ट नीचे सिमरन को तो हम नहीं बना सकते, नहीं बना सकते क्योंकि पूरा का पूरा सेकंड फ्लोर ऑक्यूपाइड है। दैट मीन्स संजू आपका सेकंड फ्लोर पर नहीं थर्ड फ्लोर पर आएगा। ठीक है, संजू जो है वो आपका सेकंड फ्लोर पर नहीं आएगा, थर्ड फ्लोर पर आ सकता है, थर्ड फ्लोर पर आएगा, बना दिया। नीतू के लिए अभी भी हमारे पास दो पोजीशंस हैं, नीतू के लिए अभी भी हमारे पास दो पोजीशंस हैं। काजल के जस्ट ऊपर नीतू, हमें नहीं पता सेम फ्लैट में है नहीं है, संजू की पोजीशन का पता चल गया। चलो अब इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग गीता और सिमरन को ही बिठाते हैं। अब देखो, अब आप में से कुछ स्टूडेंट सोचोगे गीता को हम थर्ड फ्लोर पर क्यों रखें, सेकंड पर भी तो रख सकते हैं, रखकर देख लो। गीता को, क्योंकि नीतू हमें नहीं पता, यहां पर होगी तो गीता यहां पर। ठीक है, हम लोग मानकर चल रहे हैं सेकंड फ्लोर पर, मान लो गीता सेकंड फ्लोर पर आती है, सेकंड फ्लोर पर गीता आती है, उसके जस्ट नीचे सिमरन तो यहीं आ सकती है, मैंगो। यहां पर काजल है तो सिमरन तो सिर्फ यहीं आ सकती है, सिमरन को पसंद है चेरी, सिमरन को मैंगो तो नहीं है पसंद, दैट मीन सेकंड फ्लोर पर आपकी गीता नहीं आ सकती। अब हम कंफर्म हो गए हैं, गीता आपकी आएगी थर्ड फ्लोर पर, यहां पर संजू है तो वाई फ्लैट में गीता आ गई। अब गीता के जस्ट नीचे किसने आना है? सिमरन ने आना है, गीता के जस्ट नीचे सिमरन ने आना है। अब अगेन नीतू नीतू सिमरन सिमरन, अब दोनों का हमें नहीं पता नीतू सिमरन कहां पर आएंगे, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। हमें इतना पता है कि नीतू और सिमरन दोनों यहां पर आएंगे, तो जो भी पर्सन बचता है, संजू गीता नीतू सिमरन जहां भी आएंगे, काजल, उसके अलावा कौन सा पर्सन बचता है? देखो सरोज, सरोज को मैंगो पसंद होंगे, यहां पर आ जाएगी सरोज आपकी। ठीक है, अब देखते हैं, हमें पता है। अब इसके अलावा हमारे पास क्या रहता है, सिमरन को चेरी पसंद है, ठीक है, संजू को लीची पसंद नहीं है, यहां पर लीची नहीं आएगा। लीची और पपाया हमें गिवन है, लीची और पपाया गिवन है, हमें क्या पता है, गीता को नोट कर लिया। अब सिमरन या तो यहां पर आएगी या फिर यहां पर आएगी, अब सब कुछ यहीं से होगा जो भी होगा। पपाया के जस्ट ऊपर लीची ने आना है, लीची यहां पर नहीं आ सकता, ध्यान से सुनो, लीची यहां, संजू को लीची पसंद नहीं है तो संजू के पास लीची नहीं आ सकती। ठीक है, गीता को ऑरेंज पसंद है, पहले गिवन है, यहां पर नोट कर लो, गीता को ऑरेंज पसंद है। ठीक है, तो थर्ड फ्लोर पर आपकी लीची आ नहीं सकती क्योंकि संजू को लीची पसंद नहीं है। अब उसके बाद में लीची कहां पर आ सकती है, फिर इसके बाद में
लीची आ सकती है सेकंड फ्लोर पर क्योंकि पपाया के जस्ट ऊपर है, तो लीची थर्ड पर नहीं है तो सेकंड पर होगी क्योंकि फर्स्ट पर पपाया आएगा। फर्स्ट पर अगर पपाया आएगा तो डेफिनेटली यहां पर आएगा, यहां पर आएगा। अब एक चीज जो बहुत सारे स्टूडेंट्स एक चीज में गलती करेंगे, अगर आप अपने दिमाग को इस तरीके से चलाओगे कि एक बार नीतू को यहां पर नोट कर ले, एक बार नीतू को नोट करोगे, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन दो केसेस बनेंगे। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, नीतू सिमरन के दो केसेस बन रहे हैं। अब मैं यहाँ पर ये सोचकर नहीं चल रही एक बार नीतू को यहां रखूं एक बार यहां रखूं, अगर यहां पर रखा क्वेश्चन गलत हो गया फिर यहां रखूं, नहीं। यहां पर थोड़ा सा स्मार्टली सोचा, पपाया और लीची ये दिया गया था ना, और देखा लीची इसको पसंद नहीं है तो लीची सेकंड फ्लोर पर आएगी, पपाया फर्स्ट पर पपाया यहीं आ सकता है। पपाया क्योंकि यहाँ है तो लीची तो डेफिनेटली यहां पर आएगा, लीची यहां पर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या पता चला, लीची कहां पर आएगा, यहां पर, ठीक है। अब सिमरन को तो चेरी पसंद है, सिमरन को चेरी पसंद है, इसका मतलब सिमरन यहां पर नहीं, सिमरन आएगी आपकी यहां पर, सिमरन यहां पर, उसको क्या पसंद है, चेरी। और अब आपकी जो नीतू बचती है वो आ जाएगी यहां पर, ठीक है, नीतू यहां पर। अब एक ही आपका फ्रूट बचता है वो आ जाएगा यहां पर, कौन सा फ्रूट बचता है जरा देखो, बनाना बचता है, बाकी सभी हो गए। तो संजू को कौन सा फ्रूट पसंद है, बनाना। सो नाउ योर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। अब वो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे, कोई भी क्वेश्चन, आप आंसर दे सकते हो ना। था ना मजेदार सवाल, समझ सीखने को मिला ना बहुत कुछ, कि अगर आपको वो नॉर्थ वेस्ट देता है, वैसे भी नॉर्थ वेस्ट इसका छोड़िए, अगर वो नॉर्थ वेस्ट बोलता है कि एक्स के नॉर्थ वेस्ट में वाई है, ठीक है, तो इसका मतलब कभी भी ये नहीं होता अगर ये फर्स्ट फ्लोर पर है तो वाई जो है वो सेकंड फ्लोर पर होगा, थर्ड पर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में तो उसने स्पेशली मेंशन किया अगर ए बी के इमीडिएट ऊपर है तो वो जरूरी नहीं कि सेम फ्लैट में हो। अगर ये चीज ना गिवन हो तो डेफिनेटली अगर बोले कि ए के जस्ट ऊपर बी है तो इसका मतलब उस सेम फ्लैट में होगा, वो हमेशा ये चीज आपको फिर मेंशन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक वेरिएबल भी था, साथ में डायरेक्शन भी थी। आई होप कि अभी किसी भी स्टूडेंट को फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड पजल में किसी को डाउट नहीं होगा, फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड पजल में किसी भी स्टूडेंट को डाउट नहीं होगा। आपको क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है, क्वेश्चंस दे रही हूं उसके आंसर्स आपको देने हैं, ठीक है। क्वेश्चंस देती हूं आप सभी को, आपको ना उन सबके आंसर्स देने हैं। आपको बताना है who lives in flat y of floor 3, फ्लैट y फ्लोर 3, इस पर कौन रहता है, आपको ये बताना है, फ्लैट y फ्लोर 3 पर कौन रहता है, ठीक है। और आपको क्या बताना है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, who lives immediately above the person who likes banana in same type of flat, जिसमें वो रहता है, who lives immediately above the person who likes banana, ठीक है। और ऑप्शंस आपको दिए गए, नीता, नीतू, गीता, संजू, काजल, नन ऑफ दीज। कहता है who lives immediately above the person who likes banana, जिस पर्सन को बनाना पसंद है ना उसके इमीडिएट ऊपर कौन रहता है, ठीक है, इमीडिएट ऊपर कौन रहता है, इन सेम टाइप ऑफ फ्लैट, सेम टाइप ऑफ फ्लैट में बनाना के जस्ट ऊपर कौन रहता है, ठीक है। रहता है नहीं रहता है आपको बताना है, इन दो क्वेश्चंस का आंसर करना है। फ्लोर 3 के फ्लैट वाई में कौन रहता है, बनाना के जस्ट ऊपर इमीडिएट अबव सेम फ्लैट में कौन रहता है, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि आज का जो सेशन है आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा, इसके बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगी फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड पजल की। फिर भी प्रैक्टिस कीजिएगा और भी क्वेश्चंस कीजिएगा फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड पजल्स की, ताकि आपका ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ पजल है, प्रीलिम्स में आए तो आप कभी भी इसमें पीछे ना हो, ये सोचकर कि हाँ आपके सामने फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड पजल दिया गया है, छोड़ आओ ये सोचकर कि ये तो मुझे आता ही नहीं है, आ जाएगा, बात है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर एवरीवन।